आज हम आए हैं रेवाड़ी के सेक्टर 18 में सत्येंद्र आर्य जी के पास। और सत्येंद्र आर्य जी अपने समय के प्रख्यात प्राध्यापक रहे हैं, अध्यापक नेता रहे हैं। इनका मानना है कि विद्यार्थी शैक्षणिक क्षेत्र में तो अव्वल हो गए हैं, लेकिन चारित्रिक रूप से और अनुशासनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह गए हैं। आइए मिलते हैं सत्येंद्र आर्य जी से, उनका क्या कहना है विद्यार्थियों के विषय में। आज के समय में हमारे बच्चे बहुत अच्छा शैक्षणिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और न केवल शैक्षणिक स्तर पर ही बल्कि वो प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छे अच्छे ऊंचे पदों पर उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन किसी भी पद पर जाने के बाद उसके अनुरूप यदि उनका व्यवहार नहीं होता तो बड़ा निराशाजनक रहता है। चीजें आजकल हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, समाचार पत्रों में भी देखते हैं, टीवी में कितने ही उच्च अधिकारियों के ऐसे ऐसे कार्य सामने आते हैं जो अनैतिक हैं जी, ईमानदारी से बहुत दूर हैं। तो उनके पीछे भी अगर हम कोई कारण देखते हैं तो अकेला कारण वही नहीं है, हमारा टोटल जो एनवायरमेंट है वो इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले प्रमुख इकाई है हमारा परिवार। परिवार के सदस्य अगर अपने बच्चे के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें अपने व्यवहार को, तो स्वाभाविक है बच्चे का व्यवहार उसी के अनुरूप होगा। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके टीचर को वो अपना आदर्श मानता है, लेकिन उनकी गतिविधियां यदि उनके कहने के अनुसार कथनी और करनी में यदि अंतर होता है तो बच्चा भी, टीचर ही बच्चे का मूल्यांकन नहीं करता बल्कि बच्चा भी सतत मूल्यांकन अपने अध्यापक का करता है, और उसी के गुणों का जो रिफ्लेक्शन है वो बच्चे के चरित्र में भी आता है। तो ऐसा हमने देखने में आया है कि हमने भी 30 वर्षों से अधिक सेवा इस क्षेत्र में की है। हमारे बहुत से साथी कि भाई प्रार्थना स्थल के ऊपर प्रेयर में बच्चों को संबोधित करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन को हमने जब नजदीक से देखा तो अपने तात्कालिक स्वार्थ के लिए वो अपना रास्ता बदल लेते थे, किसी भी अनैतिक कार्य को करने में वो पीछे नहीं हटते थे। तो स्वाभाविक है उसका असर तभी पड़ता है जब ऑनेस्टली आदमी, व्यक्तित्व का प्रभाव। कहते हैं महर्षि दयानंद से पूछा कि एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनकी सभा में सुनने वालों की गंभीरता नहीं थी, तो उन्होंने उनको दोष नहीं दिया बल्कि उन्होंने अपना मूल्यांकन करके कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, इसलिए उन्होंने फिर तपस्या की। वो इतने प्रभावशाली वक्ता बने जिन्होंने युग परिवर्तन कर दिया। तो हम बच्चों से भी क्या, अध्यापकों से भी अपेक्षा रखते हैं कि भाई आप अपने बच्चों के सामने अपना रोल मॉडल प्रस्तुत करें, अपना आदर्श प्रस्तुत करें, और नहीं तो वो इसी मिसाल के कहते यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेतान तू चंदनस्य तथैव शास्त्राणि बहुने दीते क्रिया विहीना खरब दमयन्ति। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति सब अच्छी अच्छी बातें जानता है, उनका प्रचार भी करता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो बातें बातें ही बन के रह जाती हैं, तो उनके लिए कहा ऐसा व्यक्ति दोषी है। और उसकी तुलना की कि भाई चंदन की लकड़ियों से लदे हुए गधे के समान है वो, उसके लिए वो भार ही है, अच्छी अच्छी बातें मात्र बातें ही हैं, उनका फायदा ना उसको मिलना है ना जिसको कह रहा है उसको मिल सकता है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने घर में पाप रूपी कमाई लेके आता है। और उसमें कहा अन्याय उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च 11 वर्षे समूलम च विन्यस्यति। कई बार हम देखते हैं नए काम करने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति, अन्याय से कमाई करने वाला व्यक्ति फलता फूलता है, और कहते हैं 10 वर्षों तक वो अपने दुश्मनों पे भी विजय प्राप्त कर सकता है, अपना प्रभाव जमा सकता है, लेकिन 11वें वर्ष के बाद उसकी अन्याय रूप से कमाई हुई कमाई है वो समूल नाश की तरफ जाती है। तो मैं तो सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि भाई हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जो अच्छी बातें करे, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी उन गुणों का समावेश होना चाहिए, नहीं तो बातें बातें ही बन के रह जाएंगी।